ओके, क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था। देखिए इस क्वेश्चन के लिए P ऑफ A इक्वल टू P ऑफ B गिवन है, तो हमको दिखाना है A इक्वल टू B। ओके ठीक है, चलते हैं। गिवन P ऑफ A इक्वल टू P ऑफ B, ठीक है, दिस इम्प्लाइज एज, लिखते हैं एज A इज सबसेट ऑफ A, ये तो सही होगा ना, A सबसेट होगा A का। दिस इम्प्लाइज A बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A, ठीक है, A बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A, ठीक है। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज A बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ B, क्योंकि पावर सेट ऑफ A इक्वल टू पावर सेट ऑफ B गिवन है। ओके, दिस इम्प्लाइज A इज सबसेट ऑफ B। देखिए इस रिजल्ट का यूज करेंगे हम, अगर A बिलोंग कर रहा है P ऑफ B में तो A सबसेट होगा B का। ऐसे ही अगर B बिलोंग कर रहा है P ऑफ B में, पावर सेट ऑफ B में, तो ये सबसेट हो जाएगा B का। ठीक है, ओके। एज नेक्स्ट चलते हैं आगे, B इज सबसेट ऑफ B itself, दिस इम्प्लाइज B बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ B। ठीक है, ये होगा कि नहीं होगा, पावर सेट ऑफ B में बिलोंग करेगा। दिस इम्प्लाइज B बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A। ओके, दिस इम्प्लाइज B इज सबसेट ऑफ A, सेकेंड नंबर इसको। ठीक है, 1 और 2 से देखिए, अब अगर आपको हम बताएं इक्वलिटी ऑफ टू सेट, ठीक है, इक्वलिटी ऑफ टू सेट का भी फंडा कुछ इस तरह से है। एक और डेफिनेशन हम दे सकते हैं इक्वलिटी ऑफ टू सेट के लिए, पहले इसको देख लेते हैं फिर इस पे आते हैं। ठीक है, इफ टू सेट्स A and B such as A कंटेन हो रहा है B में, ठीक है, A कंटेन हो रहा है B में और B कंटेन हो रहा है A में, B कंटेन हो रहा है, यानी कि A सबसेट है B का और B सबसेट है A का। ठीक है, अगर ये गिवन है तो इसका मतलब हो जाएगा, देखिए ये सबसेट आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है, या कंटेन ही केवल करिए। ठीक है, तो अगर प्रॉपर सबसेट है B का और B प्रॉपर सबसेट है A का, या सबसेट है, तो A इज इक्वल टू B होगा। इक्वलिटी का एक ये भी डिफिनेशन है, A इज इक्वल टू B होगा। ठीक है, तो यही यहाँ भी तो है, A इज सबसेट ऑफ B, B इज सबसेट ऑफ A, फ्रॉम 1 and 2 दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू B। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। देखिए डिफरेंस का मतलब सीधा सीधा आप जो पढ़ते आए हैं, ठीक है, अभी बहुत छोटी क्लास है, डिफरेंस का मतलब क्या है कि एक से दूसरे को घटाना, निकालना उसको, ठीक है, डिफरेंस कर देना। ठीक है, तो वही यहाँ भी फंडा होगा। ठीक है, तो इसका देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है, लेट A and B be two sets, ठीक है, then difference A minus B is, ठीक है, A minus B is X, ठीक है, या ऐसे कर देते हैं, ए बी, इसको क्या करते हैं, A माइनस बी इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X नॉट बिलोंग्स टू B। देखिए ये तो मैथमेटिकल मैंने लिख दिया। ठीक है, मतलब क्या कहना चाह रहा है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि A माइनस बी का मतलब है X A को तो बिलोंग करे लेकिन B को नहीं बिलोंग करे, यही तो मतलब हुआ। इसका मतलब B के सारे एलिमेंट निकल जा रहे हैं। ठीक है, B के सारे एलिमेंट क्या हो जा रहे हैं, निकल जा रहे हैं। ठीक है, तो A माइनस बी का मतलब सारे एलिमेंट निकलने का क्या मतलब है, देखिएगा एक एग्जांपल के थ्रू इसको अभी समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। A माइनस बी का मतलब ये है जो एलिमेंट्स है वो A के तो हों, ठीक है, वो A में तो हों लेकिन B में ना हो, ऐसे एलिमेंट का सेट जो A में तो हो लेकिन B में ना हो। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है, एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं।
एक एग्जांपल लेते हैं, कह रहा है इफ a इज इक्वल टू एक्स सच दैट, एग्जांपल इफ a इज इक्वल टू x such that x belongs to natural number, ठीक है, नेचुरल नंबर कॉमा x इज फैक्टर ऑफ 6, x इज फैक्टर ऑफ 6, ओके, और b गिवन होगा b इज इक्वल टू x such that x belongs to n, x is factor of 8, x is factor of 8, ठीक है। तो कह रहा है a माइनस बी फाइंड करिए एंड b माइनस ए फाइंड करिए, ठीक है। तो एक सस्ता सा एग्जांपल देखते हैं। अगर a इज इक्वल टू, लेट से a इज इक्वल टू गिवन है, a इज इक्वल टू 1 2 3 गिवन है, ठीक है, और b इज इक्वल टू गिवन है 2 3 4, ठीक है। तो a माइनस बी का मतलब है, ठीक है, a माइनस बी का मतलब x सच दैट x बिलोंग्स टू a, x a में तो बिलोंग करे लेकिन x b में ना बिलोंग करे। तो देखिए भैया इसको ऐसे पहले ले लीजिए 1 2 3, ठीक है, माइनस 2 3 4 2 3 4। तो देखिए वो एलिमेंट तो निकल जाएंगे जो दोनों में हम, क्योंकि इसमें अगर होगा वो एलिमेंट हमको नहीं चाहिए, तो 2 3 तो इसमें है तो उसको तो नहीं चाहिए, 1 चाहिए, क्या 4 चाहिए? नहीं, कह रहा है x डज नॉट बिलोंग्स टू b, तो केवल 1 आ गया आपका, ठीक है, समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, उसी एक क्वेश्चन जो हमने करवाया उसका एक पार्ट था ये शायद, ठीक है। तो वही फिर बात की, ये जो आएगा ये आएगा, क्या क्या आएगा, इसके फैक्टर 1 2 3 आएंगे, और इसका फैक्टर क्या क्या आएगा 1 2 4 8 आएगा, और 6 भी आएगा ना, ठीक है, 1 2 4 8। तो a माइनस बी क्या हो गया, a माइनस बी इज इक्वल टू 1 2 3 6 माइनस 1 2 4 8, ओके। ऐसे एलिमेंट जो a में हो बट b में ना हो, ठीक है। a में ऐसे कौन से एलिमेंट है जो a में है लेकिन b में नहीं है, ठीक है। तो a में कौन कौन से एलिमेंट है जो b में नहीं है, वो है 3 और 6, 3 और 6, ठीक, बस ये आंसर हो गया। जो a में हो लेकिन b में ना हो, यही तो आंसर हुआ, x बिलोंग्स टू a में है एंड x नॉट बिलोंग्स टू b, ठीक है, ओके। सो b माइनस ए आप फाइंड करिएगा, b माइनस ए आप फाइंड करिएगा। आगे चलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इसी पे आज लेक्चर को समाप्त करेंगे, ठीक है। हमें लगता है 1 से 2 लेक्चर में पूरा खत्म हो जाए। मिसक्लेनियस हम एनसीईआरटी का आपको फुल करवाएंगे, ठीक है, उसको प्रयास करेंगे एक लेक्चर में खत्म करने का, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में चलते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ, लेट यू बी यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, एंड A इज सबसेट ऑफ U, ठीक है, A सबसेट है U का। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको डिनोट करते हैं A डैश से, ठीक है, इज इक्वल टू x such that x belongs to U minus A, ठीक है, x such that x belongs to U minus A, ओके। तो ये था डेफिनेशन यूनिवर्सल सेट का। इसका क्या मतलब था, इसका मतलब ये है, अगर मान लीजिए कोई सेट दिया हुआ है और एक सेट और दिया जो कि उसका सबसेट है, ठीक है, उसका सबसेट है, तो जो A डैश होगा वो U में से एक, यानी कि जो सेट दिया था प्रीवियस सेट उसमें से हम A को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, डिफरेंस ले लेंगे, वही हमारा हो जाएगा A डैश, ठीक है, A डैश हो जाएगा, ठीक है। इस पे भी एक एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, A डैश का मतलब क्या आ गया हमारा, A डैश का मतलब आ गया x बिलोंग्स टू, ठीक है, x बिलोंग्स टू U माइनस ए। और इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब एक सीधा सीधा और होता है
कि ए डैश इज इक्वल टू, ठीक है, ए डैश इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू यू, ठीक है, एक्स यू को बिलोंग करे, ठीक है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो यही तो मतलब है, ठीक है, यू को बिलोंग कर रहा है, ए को नहीं बिलोंग कर रहा है, इसका तो यही मतलब है सीधा सीधा डिफरेंस वाला, ठीक है, एक्स बिलोंग कर रहा है यू को, एक्स नहीं बिलोंग कर रहा है ए को, ठीक है, ओके। और भी इस पे लिख सकते हैं क्लियरली एक्स बिलोंग्स टू ए डैश, ठीक है, इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। एग्जाम्पल एक लेते हैं, ठीक है, काफी समझ में आएगा क्या है। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। और एक बी लेते हैं, बी इज इक्वल टू 1 2 3 10, ठीक है। देखिए हमने वहां पे जो दिया था कि वो सबसेट है, ठीक है, जरूरी नहीं है सबसेट हो, ठीक है, डिफरेंस लेने के लिए, ठीक, जरूरी नहीं है वो सबसेट हो, प्रोवाइडेड अगर वो, ठीक है, सबसेट नहीं होगा तो भी चलेगा। हमको ए माइनस बी निकालना है ना, तो ए माइनस बी नहीं, हमको निकालना है ए डैश, सॉरी बी डैश निकालना है, बी डैश निकालना है। लेट ए बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ बी, ठीक है, देन बी डैश जो होगा वो हो जाएगा, बी डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी का सेट जो हो जाएगा, ठीक, ए माइनस बी, और ए माइनस बी क्या आएगा, वो आएगा, ठीक है, वो क्या क्या आएगा, जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, ठीक है, तो बी में क्या क्या नहीं है, 2 1 2, मतलब बी में ए में हो बट बी में ना हो, तो 1 2 3 बी में है, इसको नहीं लेंगे, बाकी 4 5 6 7 8 9, ठीक, ये हो जाएगा हमारा बी डैश, ठीक है, ए को यूनिवर्सल सेट लेते हुए, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आप देखिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करिए, मैथमेटिक्स आपके प्रैक्टिस बेस्ड है, ठीक है, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे आपको मैथमेटिक्स उतनी अच्छी होती जाएगी। सो आई रिक्वेस्ट टू यू, ठीक है, कि प्रैक्टिस में रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस का। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ओके।